आदरणीय श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक भाई गोविंद कांडा जी, मंचा सिंह शहर के प्रतिष्ठित गणमान्यगण, उपस्थित श्री बाबा तारा कुटिया के सेवकों, जैसा कि आपको विदित है कि आने वाली 17 फरवरी को महाशिव पुराण की कथा करने के लिए सिरसा के श्री बाबा तारा कुटिया में पधार रहे हैं। जिस प्रकार अतीत के अंदर उनके स्वागत के लिए श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक वो स्वयं पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी ने उनको सराहना की, पूरे हरियाणा ही नहीं अपितु श्रद्धालु आए, वो भी भूरी भूरी प्रशंसा करके यहाँ से गए कि यहाँ के इंतजामात बहुत देखने योग्य थे, उम्दा थे। और दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी हों और चाहे प्रेम भूषण जी महाराज जी हों, चाहे रमेश भाई ओझा जी हों, सभी ने अपने मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा और श्रीमद् शिव पुराण कथा कहकर यहाँ के श्रद्धालुओं को सरोबार किया। यहाँ जो कि एक धार्मिक नगरी से नाम से जाना जाता है सिरसा, उस सिरसा के लोगों को उन्होंने निहाल किया। मैं आशा ही नहीं अपितु पूर्णतया विश्वास करता हूँ कि आप एक बार फिर से 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक सभी कार्यों से निवृत्त होकर अपने परिवार को छोड़कर 7 दिन के लिए श्री बाबा तारा कुटिया में होने वाले इस महासमागम में सेवा से, अपने कामों से, अपने कर्तव्यों से और दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले अपने सभी संबंधियों को बताएं। रोना सबका जी गोविंद जी। आज सबसे पहले तो मैं मीटिंग बुलाई गई है, मेरे सिरसा परिवार को गुरुपुरब की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उस बधाइयों के साथ साथ सिरसा में एक बार फिर श्री प्रदीप मिश्रा जी 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक सिरसा में अपने मुखारबिंद से शिव पुराण कथा करेंगे। पिछली बार जब श्री प्रदीप मिश्रा जी सिरसा में आए थे तो जब पंडाल में शिव महापुराण कथा चल रही थी तो उन्होंने एक बात कही थी वहाँ बैठकर अपने व्यासपीठ से कि जो शिव पुराण कथा भारतवर्ष में कहीं भी हो रही है और कोई भी प्राणी अगर मेरी कथा 5 पंडाल में कथा सुनेगा और उसके मन में कोई इच्छा है, उसकी मनोकामना है या किसी बीमारी हेतु या किसी के ब्याह के बच्चे के लिए या किसी भी चीज के लिए, जमीन जायदाद मकान के लिए या काम धंधे के लिए, तो वो मेरी 5 कथा अगर कहीं भी सुनने शिव पुराण कथा तो भोलेनाथ उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। उस बात को पकड़ते हुए भाई गोपाल कांडा ने एक बात रखी कि मेरा जो सिरसा का परिवार है उसके कुछ लोग तो जा सकते हैं लेकिन पूरा सिरसा वासी तो नहीं जा सकते कि कहीं जाकर कथा सुने। तो मेरे परिवार के लिए आप श्री बाबा तारा कुटिया के इस पंडाल के अंदर ही आपका 5 कथा यहीं करें और सबको आशीर्वाद दें कि उनकी इच्छाएं यहीं भोलेनाथ पूरी करे। तो उसी कड़ी के अंदर ये दूसरी कथा श्री बाबा तारा कुटिया के पंडाल में होगी। श्री पुराण कथा श्री प्रदीप मिश्रा जी करेंगे। तो इसके अंदर बहुत व्यापक इंतजाम पहले हमारी कुटिया में कर चुके हैं। हम पीछे धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आ चुके हैं और प्रदीप मिश्रा जी भी, और कुछ क्योंकि जो लग रहा है कि पहले से लोग ज्यादा आएंगे क्योंकि वो अपने मुखारबिंद से इस कथा के लिए हर जगह से चर्चा कर रहे हैं और लोगों को पता है कि श्री बाबा तारा कुटिया के अंदर, क्योंकि श्री प्रदीप मिश्रा जी ने उस कथा के अंदर एक बात ये भी कही थी कि मैंने इनसे इंतजाम या तो कोटा में बिड़ला जी ने करवाई थी, वहां देखे थे, या तारा बाबा कुटिया में श्री बाबा तारा जी ने जो इंतजाम किए यहाँ देखे हैं मैंने। आज तक ऐसे इंतजाम नहीं हुए। तो उस सुविधा को देखते हुए पीछे वाली कथा में जो भीड़ हुई थी उससे डबल भीड़ होने का अनुमान है। तो हमने सारी तैयारियां पूर्ण लगभग चल रही है हमारी, और जो कर रहे हैं हमारे सेवक लगे हुए हैं, उसी के लिए आज हमने एक मीटिंग भी बुलाई है, अलग अलग ड्यूटियां लगाई है। तो जो कमियां हैं कुछ वो पूरी कर ली जाएगी और ये कथा और वहाँ जो उससे पहले से कथा हुई थी उससे बड़ी कथा होगी। कौन सी तारीख से ये? 17 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक। समय क्या रहने वाला है? समय वही 2 से 5 बजे तक का। और अगर बात करें आयोजकों की, जो लोग आएंगे वहां देखने के लिए, उनके ठहरने का, रहने का? देखिए यहाँ पीछे भी हमने इंतजाम किए थे, 25 से 30 हजार लोग यहाँ
कुटिया में रुके हुए थे। अब की बार हमें लग रहे हैं भी लोग ज़्यादा आएंगे, तो हमने 50,000 आदमियों को रहने का यहाँ पर इंतजाम किया है और हमने ज़्यादा टेंट सुविधाएं बढ़ाई है यहाँ पर, और लैट्रिन बाथरूम और ज़्यादा शुरू कर रखे हैं बनाने कि वो सुविधा देंगे। 50,000 आदमी यहाँ अगर रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं। स्वास्थ्य वगैरह की सुविधा जैसे पिछली बार सुरक्षा का हमने प्रशासन को वैसे तो इंटीमेट कर दिया है, उसको दोबारा भी किया जाएगा, और प्रशासन पूरी तरह से वो है और प्रशासन पूरी मदद करता है। पिछली बार भी की और अब की बार भी करेगा। प्रशासन अपने पूरी तरीके से ऐसा। पिछली बार भी पास के लिए लोग आगे पीछे नहीं, हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है पास का। जो पहले आएगा वो पहले बैठ जाएगा, और सभी खुले हैं, सारे पंडाल खुले हैं, जहाँ भी मर्जी बैठ सकते हैं। सिरसा वासियों के लिए क्या अपील करना चाहिए? मैं मेरे सिरसा वासियों से यही अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे। तारा बाबा कुटिया में एक महान जो शिव पुराण कथा होगी श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा, वो सुने कि जो उन्होंने कहा है कि जो मेरी कथा सुनने से, 5 कथा सुनने से मन इच्छा फल पूरे होते हैं, तो वो अवश्य सुननी चाहिए। 5 कथा वो यहाँ तारा बाबा कुटिया में करेंगे तो सभी को, क्योंकि लोग जा नहीं सकते बाहर, तो मैं मेरे सिरसा वासियों से ये करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आए, और अतिथि देवो भव, जो अतिथि यहाँ आए हम उनकी भी सेवा करें। सभी सिरसावासी वहाँ तो वैसे 14 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ लग रहा है, ये भी महाकुंभ से कम नहीं है, ये भी एक कुंभ है सिरसा बाबा के लिए। बहुत भीड़ होगी यहाँ। इसी के साथ साथ सभी को जय श्री बाबा तारा जी की। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। 1 साल की फीस 6,000 रुपए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लेप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691